नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने गदर काट दिया। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी सरकार की फिर रिपोर्ट कार्ड मंगा ली और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप सी परिस्थिति मच गई है। नीतीश कुमार लगातार सक्रिय हो चले हैं और सरकार को अपने उंगलियों पर नीतीश कुमार नचा रहे हैं। ललन सिंह के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप समझ गया है। सरकार कब गिर जाएगी इस बात का ठिकाना नहीं है। ललन सिंह ने 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत का एहसास भारतीय जनता पार्टी को पटना से लेकर के और दिल्ली तक, सम्राट चौधरी से लेकर के मोदी तक करा दिया है। अब ललन सिंह के अचानक पलट जाने से मोदी सरकार संशय में है, यानी कि सदमे में है कि यह क्या हो गया। अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ करके जाने लगे। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हो गए। सम्राट चौधरी जो राबड़ी देवी आवास खाली कराना चाहते हैं, उसको लेकर के गर्मा गर्म बहस होने लगी है बिहार के अंदर। यह मुद्दा एकदम गर्म होता जा रहा है। सम्राट चौधरी सुनने को तैयार नहीं और राबड़ी देवी मकान खाली करने को तैयार नहीं। यहां तक चैलेंज कर दिया आरजेडी ने कि हिम्मत है तो खाली करा के दिखाओ, यानी कि प्रशासन भेज के खाली कराओ, फिर देखो। अब एक सरकार और विपक्ष के बीच का माहौल हो गया। ऐसे में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मंगाया कि आखिर माजरा क्या है। और अब नीतीश कुमार एक्शन के मूड में है। भारतीय जनता पार्टी फूटी आंख अब शोभा नहीं रही है। आनंद मोहन सिंह ने जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आशंकाएं जाहिर की थी, नीतीश कुमार नींद से जग गए और नीतीश कुमार के पार्टी को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, बहुत सारे षड्यंत्र है। राबड़ी देवी आवास खाली कराना भी उसी से जोड़ा जा रहा है कि राबड़ी देवी आवास इसलिए सिर्फ खाली कराया जा रहा है क्योंकि वह नीतीश कुमार के पड़ोसी बन गई हैं। और नीतीश कुमार का पड़ोसी होने का मतलब यह कि नीतीश कुमार का जिस दिन मूड बदला, उस दिन नीतीश कुमार राबड़ी देवी के पास चाय पीने चले जाएंगे और वहां से उठ करके सीधे राज्यपाल के भवन पहुंच जाएंगे और वहां भवन पहुंच करके असमर्थन वापस लेके नई सरकार की पेशकश न करते। यह डर सम्राट चौधरी को और भाजपा को सता रहा है, इसीलिए राबड़ी आवास को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब समस्या यहां खत्म नहीं हुई। समस्या यहां से शुरू तब हो गई जब ललन सिंह ने बयान दिया कि सरकार गलतफहमी में न रहे, भाजपा गलतफहमी में न रहे। दिल्ली से लेकर के और बिहार तक हम नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार चल रही है, यह कह करके ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा कर दिया। आनंद मोहन सिंह ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनको सम्मान नहीं दे रही है और धीरे धीरे उन पर शिकंजा कस रही है। यही आरोप लगाया गया है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के अंदर अब्दुल सत्तार ने यह आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। कहा कि शिवसेना का गर्दन मरोड़ देना चाहती है भाजपा। शीर्ष नेतृत्व को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब्दुल सत्तार के बयान के बाद में शिवसेना सक्रिय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी वह तो कर रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे से तोड़ करके एकनाथ शिंदे को लाया गया, सिंबल तक छीन लिया गया। एकनाथ शिंदे को 2.5 साल मुख्यमंत्री तो बना दी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उसके बाद एकनाथ शिंदे को न घर का न घाट का बना करके रख दिया और एकनाथ शिंदे के नेताओं को पीटना भी शुरू कर दिया। 54 विधायक और 7 सांसदों का समर्थन दे रहे शिवसेना का ऐसा हालात हो गया है कि अब उसी के नेता को बयान देना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी गर्दन मरोड़ करके रख देगी, अस्तित्व को खत्म कर देगी शिवसेना का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना जरूरी है। कौन कह रहा है? शिवसेना का वरिष्ठ नेता कह रहा है। अब बिहार के अंदर आनंद मोहन सिंह वरिष्ठ नेता जेडीयू का क्या कह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता दे करके नीतीश कुमार ने गलती कर दी। जेडीयू का सीएम होता तो भाजपा की यह हिम्मत न होती। अब ललन सिंह ने क्या कहा? साफ कहा कि सरकार इस गलतफहमी में न रहे, सुचारू रूप से चलाए, वरना यह ध्यान रखे कि नीतीश कुमार के समर्थन से ही बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार चल रही है। जिस दिन चाहेंगे सरकार गिरा देंगे। और अचानक रिपोर्ट कार्ड मंगाना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक,
बाकी अन्य बैठकें करना, यह नीतीश कुमार की एक्टिविटी दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लग गया। वह झटका मोदी के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है, यानी कि 440 वाट का झटका लगा है। एनडीए गठबंधन में अभी दरार पड़ा ही था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत हो गया। नरेंद्र मोदी का बहुत खास और चहेता नेता जिस तरह से अन्ना मलाई ने इस्तीफा एक झटके में मोदी के मुंह पर दे मारा, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सदमे से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी के खास नेता और सबसे विश्वास पात्र नेता ने अन्ना मलाई ने इस्तीफा दे दिया। और मालूम है, आप दर्शक चौंक जाएंगे, उन्होंने कहा क्या? अन्ना मलाई ने कहा कि भाजपा के अंदर किसी भी नेता का भविष्य नहीं है, यह कह के इस्तीफा दिया। और साथ ही क्या कहा कि पहला तो कहा कि भविष्य नहीं है, और दूसरा कि भाजपा में किसी की सुनी नहीं जाती है, सुनाई जाती है, आदेश दिया जाता है, उसी इशारे पर नाचना पड़ता है। अन्ना मलाई ने अपनी नई पार्टी बनाने का दावा कर दिया है कि बहुत जल्द हम अपनी नई पार्टी बनाएंगे, भाजपा का साथ हमें नहीं रहना है, इस्तीफा मुंह पे दे मारा है। ऐसे में तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के किसी नेता ने भी अपनी पार्टी बना करके सफल नहीं हो पाया। कल्याण सिंह ने एक बार कोशिश की थी, लेकिन पार्टी चल नहीं पाई। बाद में वह भाजपा में फिर विलय कर लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में कल्याण सिंह बहुत एक अच्छे मजे हुए खिलाड़ी कहे जाते थे। उत्तर प्रदेश के सीएम भी हुआ थे, लेकिन पार्टी नहीं चला पाए। अंततः अब अन्ना मलाई क्या पार्टी बना करके सफल हो पाएंगे? लेकिन हिंदी भाषी जगहों की राजनीति अलग है और साउथ की अलग है। अन्ना मलाई सफल होंगे या नहीं होंगे यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर तमिलनाडु में एडीएमके पूरी तरह से खत्म हो गई मोदी की वजह से। उसके 25 विधायक टूट करके टीवीके को समर्थन दे दिए थे। अब भारतीय जनता पार्टी को अपना पैठ बना पाना अन्ना मलाई के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु में इतना आसान नहीं होगा। एनडीए गठबंधन के अंदर खरमंडल है, 54 विधायक 7 सांसदों के साथ शिवसेना एक नाथ शिंदे के नेता अब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गर्दन मरोड़ कर खत्म करना चाहती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के आनंद मोहन सिंह ने भी यही बात कही थी। अब ललन सिंह के बयान ने नरेंद्र मोदी के रातों की नींद उड़ा दी है कि याद रखे भारतीय जनता पार्टी की नीतीश के समर्थन से बिहार से दिल्ली तक सरकार चल रही है। चक्कर में पड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी अचानक रातों रात बैठक बुलाते हैं और बैठक में यह जानने की कोशिश करते हैं कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है, कौन कब झटका दे सकता है। 2 करोड़ 20 लाख युवा सड़क पर 6 तारीख को उतरने वाले हैं, 6 जून को। युवा जो है वह नीट पेपर लीक के शिकार है, सीबीएसई के छात्र है वह। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए तख्ता पलट वाली परिस्थिति न उत्पन्न हो जाए। जैसा कि जयप्रकाश नारायण ने पटना गांधी मैदान बिहार से जब आंदोलन शुरू किया था छात्रों का, उसी आंदोलन के हिस्सा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव थे। उस वक्त यह दोनों छात्र नेता हुआ करते थे। वैसा ही आंदोलन होने की संभावना बताई जा रही है। उस वक्त 20 लाख लोग गांधी मैदान में पटना में आए थे और 2 करोड़ 20 लाख अब देश में उतरने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कांग्रेस का ही संगठन है छात्रों का, यह लगातार सड़कों पर माहौल बना रहे हैं और एक एक व्यक्ति को जगा रहे हैं। ऐसे में छात्र जब 6 जून को उतरेंगे सड़क पर तो मोदी सरकार के लिए वह दिन शुभ नहीं होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक जो 6 जून को होने वाली थी वह शिफ्ट 8 तारीख को हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन का जो बैठक था उसको पूरी तरह से मीडिया नेग्लेक्ट कर दे, इसके लिए अलग अलग षड्यंत्र रची जा रहे थे। जैसे काकरोच जनता पार्टी जो हमारे देश में है ही नहीं, एक शख्स अमेरिका में बैठ करके सोशल मीडिया पर बनाता है, 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर होते हैं। हालांकि काकरोच शब्द का इस्तेमाल बहुत गलत किया सीजीआई ने, उसी बात पर बना जिसे कोई जानता नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, नौकरी करता है वह शख्स इंडिया आ रहा है 6 तारीख को, इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए। जबकि कांग्रेस दल बल के साथ लगातार सड़कों पर है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, सरकार को कटघरे में डाल रही है, छात्रों के साथ लाठी खा रही है, तो फिर वह उस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है या वह व्यक्ति आ रहा है? इतना तो सफल वह व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति को प्रमोट किया जा रहा है, उसके पीछे पैसे जो लग रहे हैं वह कौन लगा रहा है? सर आरएसएस है,
आम आदमी पार्टी है, भारत की सरकार है, कौन है? कौन माहौल बनाना चाहता है? कौन विपक्ष के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? या वैसे ही सब कुछ हो रहा है जैसे अन्ना हजारे का आंदोलन प्लान किया गया था मनमोहन सिंह सरकार को खत्म करने का, वैसे ही कर रही है। लेकिन यह सरकार टिकती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि इस बात का अंदेशा है और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग की आशंका है इस बात की कि अराजकता फैला करके मोदी सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरजेंसी लगाना चाहती है, क्योंकि हालात वही हैं। $12 मिलियन का सोना बेच दिया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी इस देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने सोना बेचा है। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए किसी ने सोना बेचा नहीं था। इस हालात में देश को ला करके खड़ा कर दिया है मोदी ने कि देश का सोना बेचना पड़ता है। तो सोचिए यह सरकार कितनी घातक है। ऐसे में नीतीश कुमार, चाहे एकनाथ शिंदे, चाहे चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ जो है इस सरकार को दे रहे, अब पूरी तरह से चुप्पी मार लिया उन्होंने और सरकार ऐसे रही, माहौल बिगड़ गया। अगर चंद्रबाबू नायडू का ध्यान 6 तारीख को युवा आंदोलन और उनका 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक पर टिका हुआ है। अगर यह माहौल बिगड़ता है मोदी के खिलाफ तो फिर समर्थन वापसी का ऐलान 18 सांसदों के साथ कर सकते हैं। इस बात से ऐलान नहीं किया जा सकता, यानी एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ममता बनर्जी आंदोलित हो गई है, वह सड़कों पर उतर चुकी है, माहौल भाजपा के खिलाफ बन गया है। जो भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के विधायक और सांसदों को तोड़ने की कवायद कर रही थी, अब वह ममता बनर्जी को उद्धव ठाकरे और शरद पवार बनाने की कवायद कर रही है। यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ही छीन लो और सिंबल ही छीन लो ताकि फिर कुछ कर ना सके, और एकनाथ शिंदे के जैसे छीन करके अपने सपोर्ट में ला करके खड़ा कर लो। अब भारतीय जनता पार्टी का यह चाल अगर सफल हो गया तो ममता बनर्जी के अंत निश्चित है, यानी कि उनका राजनीतिक अस्तित्व कुछ नहीं रह जाएगा। नए सिंबल के साथ वह कुछ सरवाइव कर नहीं पाएगी। ऐसे में उन्हें कांग्रेस में विलय करना पड़ेगा। ममता बनर्जी कांग्रेसी है, कांग्रेस से ही अलग होकर के पार्टी बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में ले जाने वाली भी ममता ही है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था, इंडिया गठबंधन में रह करके भी इंडिया गठबंधन के साथ रही थी, नरेंद्र मोदी की सत्ता बचाने में लगी हुई थी। आज उसी नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की विरासत छीन ली है। ऐसे में अब राहुल गांधी की शरण में ममता बनर्जी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन एनडीए का दरार और नीतीश की चुनौती नरेंद्र मोदी को आने वाले वक्त में भारी पड़ेगी। 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ जो ताकत दिखाई है ललन सिंह ने, वाकई भाजपा हिल गई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।